नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। खुद के केला कंद लगा हुआ जो प्लॉट है अपना, पार्ट डिवाइडेशन में लगा हुआ है। ये पार्ट नंबर 1, आगे पार्ट नंबर 2 और उसके आगे पार्ट नंबर 3 वो नाले के उधर है। आज की बात मैं बताऊं तो प्लांटेशन हुए लगभग 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 4 मंथ, 4 महीना हो गया। अभी कई किसान मित्रों में कई सारी समस्याएं अभी खेतों में देखने के लिए मिल रही है, जैसे मेन करपा और सिगाटोका और चरका। तो तीनों चीज़ें अलग अलग है। अभी यहाँ पर अपने प्लॉट में नीचे तक पत्ते ग्रीन हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ना आए क्योंकि साइड में बाजू में प्लॉट लगा हुआ है और ये रटून रखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्लैक सिगाटोका, करपा, चरका सारी चीज़ें हैं। लेकिन ग्रीन वाली वॉल अपने खेत में बनी हुई है इस साइड से। जैसे आप देखोगे तो ये नेचुरल तरीके से ग्रीन वॉल बनी हुई है। तो यहाँ पर करपा और सिगाटोका एंट्री नहीं करेगा। ये ग्रीन वॉल, ये रास्ता है तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या फिर प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहिए, ये भी मायने रखता है। तो हाँ, प्रोटेक्शन लेना चाहिए। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट का रोल काफ़ी मायने रखता है इस समय, जब बारिश खत्म और ठंडी चालू। इस समय पानी का भी रोल काफ़ी मायने रखता है। अभी मैं कुछ पौधों की ग्रोथ दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला पौधा है, ये 4 मंथ कंप्लीट कर चुका है और केला कंद खेती में जर्मिनेशन रेशो वगैरह ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं समस्याएं रहती है। लेकिन यहाँ पर लगभग प्लॉट में दिखा हूँ तो सिमिलर है। और पौधे की तने की मोटाई और हाइट हेल्थ एकदम बढ़िया हो चुकी है। हर पौधा अपने आप में आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ 6x5 रखा हुआ है। दूसरी बात कि प्रोटेक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जैसे ये मैं बात करूं तो ये ब्लैक सिगाटो का एंट्री कर लिया है, इस साइड से ही कर लिया है। इसलिए आज यहाँ पर स्प्रे हो रहा है। वो स्प्रे भी कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाली जो पत्तियां है इसके ऊपर आपको ये सिगाटो का दिख रहा है। तो इसके लिए प्राइमरी प्रोटेक्शन तथा नीचे से ड्रिप एप्लीकेशन क्या करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से, अभी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उस माध्यम से पूरा बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आपको बता दूं, लगभग नीचे वाले पत्तों में अभी ये एंट्री कर चुका है। अगर आज प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो शायद ये हाइट ले लेगा। दूसरा, यहाँ से आगे पूरा लंबा जो प्लॉट लगा हुआ है तो ये एंट्री करते करते आगे तक चला जाएगा, 3rd प्लॉट तक मेरे। तो आज ही इसके ऊपर प्रोटेक्शन लेना आवश्यक है। नमी वगैरह काफ़ी अच्छी है और ये मिट्टी में पानी की मात्रा जो है ये थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। अभी कल के दिन चालू थी ड्रिप, अभी आज नाइट में आएगी तो नाइट में चालू होगी। लेकिन ड्रिप में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ड्रिप है लेकिन इस साइड में ड्रिप नहीं है, उस साइड में ड्रिप है, तो ये जो जगह है ये सूखी है। तीसरी, ये ड्रिप अभी ये उठाकर थोड़ा सा हल्की सी यहाँ पर करनी पड़ेगी ताकि वहाँ की नमी भी थोड़ा सी कम हो जाए। तो ये चीज़ें रहेगी, आपको टू बी कंटिन्यूसली मैं आपको दिखाना अनिवार्य समझूंगा किसान कार्यशाला के माध्यम से। हर पौधे की स्टम की मोटाई और मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है और ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि करपा सिगाटोका के लिए आज के डेट में कौन सा स्प्रे हो रहा है और उसमें क्या क्या दवाइयाँ मिलाई जा रही है। ये पूरा प्लॉट में आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे का सेशन है
इसमें मैंने 3 सेशन करके रखे हुए, अलग अलग ग्राफ लिया हुआ है और अलग अलग डिस्टेंस पे पौधा लगाया है। तो ये प्रैक्टिकली मेरा खुद का R&D प्लॉट है और इसमें कई सारी चीज़ें मुझे समझ में आई है, जो केला खेती में एक एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में खुर्ची पर बैठकर ज्ञान देना और प्रैक्टिकली खेत में काम करना, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि करनी और कथनी में मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत अंतर गिरता है। जैसे आज की डेट में स्प्रे के लिए लेबर बुलाई गई थी, लेकिन आज उनके गांव का बाजार होने की वजह से सवेरे सवेरे ही उन्होंने अपनी ड्रिंकिंग कर ली है और शायद आज वो काम पर नहीं आएंगे। लेकिन मुझे तो रुकना नहीं है, मैं खुद पीठ पे पंप लेकर अपना काम कर लूँगा। क्योंकि आज के डेट में मैं अगर स्प्रे नहीं करता हूँ तो मुझे पता है कि हर दिन हर समय एक एक दिन अगर मैं इसमें देरी करता हूँ तो शायद समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात, थोड़ा सी इल्ली का भी प्रकोप है, तो इसके लिए भी मैं स्प्रे में कुछ अलग ले रहा हूँ। तीसरा, पोंगा अटका हुआ है ये वाला, तो ठंडी पिछले 8 दिन से काफ़ी मात्रा में गिर रही है। तो इन सब सारी समस्याओं के लिए क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। ये पूरा प्लॉट है। फर्स्ट सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, जो मैं आपको ये मेड दिखाऊंगा। यहाँ पे ये फर्स्ट सेशन ख़त्म, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला सेशन अलग से चालू हो गया है। ये थोड़ा यहाँ पे पानी का भरन होता है, इसकी वजह से थोड़ा पौधा ये डंपिंग हो गया है। क्योंकि सामने बोरिंग है तो बोरिंग का पानी यहाँ पे लीकेज हो जाता है कभी कभी, इसकी वजह से ये इतना पौधा डंपिंग है। नहीं तो ये प्लॉट भी काफ़ी सुंदर है, बढ़िया है। ये सेकंड सेशन पार्ट है। ड्रिप भी अपनी सीके ड्रिप लगाई हुई है यहाँ पर, और ये भी काफ़ी एक्सलेंट प्लॉट है। यहाँ पर इस प्लॉट में तने की मोटाई काफ़ी मोटी है। जैसे ये वाला पौधा मैं आपको दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर एक अलग ही है। ये वाला मतलब काफ़ी पौधों ने अपनी मैच्योरिटी लेकर रखी हुई है। दूसरा, कुछ CME इफेक्टेड पौधे थे जो जिन्होंने पत्ते छोटे निकाले थे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी ये पत्तों के बाद में मैंने बोला हुआ है कि अगर आप संयम रखते हो तो तीसरा पत्ता जब खुलेगा उसके बाद में चौथा पत्ता ऑटोमेटिकली क्लियर निकलेगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ पत्ता एकदम क्लीन चिट नया स्वरूप लेकर आया हुआ है। इस खेत में कई सारे प्रायोगिक तत्व किए गए हैं। जैसे ये 2 पौधे भी पूरे इफेक्टेड थे, अभी रिपेयर होना शुरू हो गए हैं। पपीते के भी कुछ 400 से 500 पौधे पूरे प्लॉट में लगे हुए हैं। अभी ये पपीते के पौधे लगभग 1.5 महीने के हो चुके हैं, एकदम सराउंडिंग अपना ग्राफ लेकर खड़े हैं। अरहर की भी फसल यहाँ पे लगाई हुई है, पूरी लदी भरी पड़ी है। अरहर, तोर भी लगाई हुई है। कई सारे खेत में अलग अलग सेशन बनाकर रखे हुए हैं, ताकि ये किसानों के लिए एक प्राइमरी प्लॉट बने। आज के 1 महीने बाद यहाँ पर ड्रम सेशन भी चलने वाला है। तो ड्रम सेशन क्या है वो मैं पूरी थ्योरी बताऊंगा कि पूरे खेत में कार्य करते समय किसानों को क्या क्या समस्याएं आती है, लेबर से लेकर तो आपके दिनचर्या जो डेली आप वर्क करते हो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है, और उस समस्या का समाधान किसान खुद कैसे कर सकता है। क्योंकि किसान परेशान हो चुका है। आज के डेट में मैं खुद बोलूँ तो लेबर जो लगाई हुई थी 2 लेबर आज नहीं आ पाई है। सामान, टंकिया, सारी चीजें लेकर आ गया हूँ, लेकिन
लेबर न होने की वजह से क्या फिर आज काम कर पाऊंगा? पिछले 2 दिनों से उनके भरोसे मैं काम कर रहा हूँ। कल भी मैंने खुद मेरा जो रटून प्लॉट है उसके ऊपर स्प्रे किया, आज भी करूंगा, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन किसान मित्रों को जो फोन पर सलाह करना, फोन कॉल उठाना, ये सारी समस्या जो आती है, तो कहीं न कहीं किसानों से के टच में है, तो उनके लिए भी समय में देना चाहता हूँ। लेकिन अभी समझ में आ गया है कि किसानों के प्रति अगर किसानों को कार्य करना है खेतों में, तो कहीं न कहीं हम लोगों को रुक कर एक ऐसी थीम बनानी पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ताकि लेबर के भरोसे अगर हम लोग रुके, तो खेती में कहीं न कहीं हम बाधा में गिरेंगे। तो ये सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दूसरा सेशन जैसे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, तो करपा सिगाटोका के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में दिखाता हूँ। थैंक यू भारत।